साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे को चित करने के लिए, पस्त करने के लिए फाइनली अद्भुत और परफेक्ट प्लान बना लिया और इसे उत्तर प्रदेश प्लान कहा जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी ने अचानक महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की एंट्री करा दी, जिसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव और नाना पटोले मिलकर उद्धव ठाकरे पर पिल पड़े हैं, चारों खाने चित कर दिया है। तो बताते हैं पूरा प्लान क्या है, क्या हुआ है। आज सुबह सुबह मुंबई में सब बताएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन में आपसी लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे ऐलान कर चुके हैं कि अगर उनकी बात नहीं मानी गई तो वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। मैदान में उतरकर न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को भी हराएंगे। अब हालांकि ऐसा ही दबाव, ऐसा ही प्रेशर उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव से पहले भी बनाया था और तब भी अकेले लड़ने की धमकी दी थी और तब तो बैकफुट पर खेल रही कांग्रेस और शरद पवार ने उद्धव ठाकरे की मनमानी को मान लिया। मगर इस बार लोकसभा चुनाव के बाद जोश में आई कांग्रेस जबरदस्त विरोध कर रही है और शरद पवार की पार्टी भी कांग्रेस के साथ ही है। तो वहीं कांग्रेस ने एक और खिलाड़ी की बतौर इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में एंट्री करा दी और वो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। राहुल गांधी और अखिलेश यादव में कितनी करीबी दोस्ती है हम सभी जानते हैं और लोकसभा चुनाव में इसी दोस्ती के दम पर दोनों ने यूपी में बीजेपी का सफाया कर दिया था। इन दोनों के बूते यूपी में बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों पर हार गई और इसीलिए इसे उत्तर प्रदेश प्लान कहा जा रहा है, क्योंकि यही दोस्ती, यही प्लान अब महाराष्ट्र पहुंच गया है। अखिलेश यादव को महाराष्ट्र में, मुंबई में पहुंचाने का पूरा प्लान कांग्रेस ने बनाया, नाना पटोले और राहुल गांधी ने बनाया और फाइनली उत्तर प्रदेश प्लान के तहत महाराष्ट्र में अखिलेश यादव की एंट्री हो गई है। असल में आज यानी कि शुक्रवार को मुंबई में समाजवादी पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। अपने सभी 37 सांसदों को लेकर अखिलेश यादव मुंबई पहुंचे। बांद्रा वेस्ट के रंग शारदा होटल में कार्यक्रम हुआ। अखिलेश यादव ने महाराष्ट्र में पार्टी के वर्चस्व का संदेश दिया और साफ साफ कहा कि उनकी पार्टी को महाराष्ट्र में कोई भी कमजोर ना समझे और जो लोग इंडिया गठबंधन छोड़कर जाना चाहते हैं वो चले जाएं, क्योंकि किसी के जाने से आने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमारा इंडिया गठबंधन अब आगे ही बढ़ने वाला है और महाराष्ट्र में सरकार बनाने वाला है। खबर है अंदर खाने की कि समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र की 12 विधानसभा सीटों पर दावा कर रही थी और कांग्रेस के साथ अखिलेश यादव की पहले दौर की बातचीत भी हो चुकी है और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में 7 विधानसभा सीटें देने को तैयार हो गई है। राहुल गांधी इस पर मान चुके हैं और इस बात को अंदर खाने अखिलेश यादव भी मान चुके हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे अखिलेश यादव को किसी भी कीमत पर 7 सीटें नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेले 125 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। लिहाजा अखिलेश यादव को 7 क्या, उद्धव ठाकरे एक भी सीट महाराष्ट्र में देना नहीं चाहते हैं। अब अंदर की खबर यह है कि अगर उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं तो फिर इंडिया गठबंधन के बैनर तले कांग्रेस, शरद पवार की पार्टी के साथ साथ अखिलेश यादव भी इसमें शामिल हो सकते हैं, जो कि पिछड़ा और मुस्लिम वोट समाजवादी पार्टी का है, वो इंडिया गठबंधन को मिल सकता है और इसी पिछड़े और मुस्लिम वोट के सहारे उद्धव ठाकरे ने लोकसभा चुनाव में 9 सीटों पर कब्जा जमाया था और अगर विधानसभा में ये वोट उद्धव ठाकरे से अलग हो जाता है तो फिर ठाकरे कहीं बचेंगे नहीं, क्योंकि हिंदुत्व का वोट फिलहाल उनके पास नहीं, वो बीजेपी के पास है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे एक तरफा फैसला लेने के लिए जाने जाते हैं, लिहाजा वो महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को किसी भी कीमत पर एंट्री करने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस तो उद्धव ठाकरे को पटकने के लिए अखिलेश यादव का इस्तेमाल कर रही है। अखिलेश यादव को महाराष्ट्र में लाकर उद्धव ठाकरे को संदेश देना चाहती है कि उनके पास सहयोगियों की कमी नहीं है और अगर उद्धव ठाकरे अकेले लड़ना चाहते हैं तो लड़ें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी हाँ, पहले तो नाना पटोले ही उद्धव ठाकरे पर हमले कर रहे थे, वहीं अंदर खाने राहुल गांधी ने भी बीच में कई बार उद्धव ठाकरे के फोन नहीं उठाए और एक तरह से उद्धव ठाकरे को संदेश दिया कि वो अब कांग्रेस पुरानी वाली पार्टी नहीं है, कांग्रेस अब पूरी तरह से बदल चुकी है। और अब अखिलेश यादव ने भी सीधा संदेश दिया कि किसी को जाना है तो जाए, लेकिन वो तो महाराष्ट्र में आकर रहेंगे, मुंबई में आकर रहेंगे और 7 सीटों पर चुनाव लड़कर रहेंगे। यानी कि कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। कांग्रेस के नेता नाना पटोले और राहुल गांधी ने जो प्लान बनाया है, जो उत्तर प्रदेश प्लान बनाया और उसी के सहारे अखिलेश यादव की जो महाराष्ट्र में एंट्री हुई है, उससे विरोधी बीजेपी से ज्यादा उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर से जरूर बताएं। वीडियो को भी शेयर भी करें।
तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले उद्धव ठाकरे फंस गए हैं। जी हाँ, ठाकरे फंस चुके हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ अब जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बीजेपी को पानी पी पी कर हर रोज कोस रहे हैं और बीजेपी के साथ जाएंगे तो बची खुची इज्जत और वोट बैंक भी चला जाएगा और शिंदे गुट को सिर पर बैठाना होगा वो अलग। उधर इंडिया गठबंधन में शामिल महाविकास अघाड़ी के अंदर उद्धव ठाकरे ने कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए, कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसे कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। हमने ही आपको बताया था कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की 288 में से 125 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं और गठबंधन को इस बारे में बता दिया है, जबकि कांग्रेस ने भी इस नहले पर दहला मारते हुए कह दिया था कि कांग्रेस 150 सीटों पर 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इसके बाद खबर है कि महाराष्ट्र में गठबंधन की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के साथ शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के लोग भी शामिल हुए और उद्धव ठाकरे ने साफ साफ कहा कि वो 125 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, जबकि शरद पवार की पार्टी की तरफ से कहा गया कि 90 से 95 सीटें सभी पार्टियों को दी जाएंगी। अब हमने पहले भी आपको बताया था कि इस पर खासा बवाल हुआ था, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के बीच में सीधा संग्राम तक हो गया था। अब खबर है कि नाना पटोले के साथ ये मीटिंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब उद्धव ठाकरे ने एक संदेशा नाना पटोले और कांग्रेस को भिजवाया है और उसमें साफ साफ कह दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी हाँ, अपनी तुनक मिजाजी के लिए जाने जाने वाले उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर एक और फैसला जल्दबाजी में ले लिया है। साफ साफ संदेश में लिख दिया है कि अगर उन्हें 125 सीटें नहीं दी गई तो वो किसी और से बात तक नहीं करेंगे, सीधे सीधे अकेले चुनाव लड़ने के लिए कूद जाएंगे और सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और इस बात की जिम्मेदार कांग्रेस होगी कि गठबंधन टूट गया। अब चुनाव का ऐलान हुआ नहीं है, तारीखें आई नहीं है और फॉर्मली बातचीत भी नहीं हुई है। सीट शेयरिंग को लेकर कोई मीटिंग, कोई फॉर्मूला अभी तक बना नहीं है, लेकिन हमेशा जल्दबाजी में रहने वाले, हमेशा तुनक मिजाजी में फैसला लेने वाले उद्धव ठाकरे यहाँ भी तुनक गए और अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अब उद्धव ठाकरे अकेले चुनाव लड़ते हैं तो उनके लिए क्या कंडीशन होगी वो आपको बता दें, क्योंकि ये सीधे सीधे पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचेगा नहीं। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ किसी कीमत पर फिलहाल जा नहीं सकते और अकेले लड़ेंगे तो कोर हिंदू वोटर अभी भी बीजेपी को ही वोट करेगा, यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट हिंदुओं का, जो कि कोर हिंदू वोटर है, वो नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ पिछड़े, दलित और मुस्लिम वोट कांग्रेस और शरद पवार की पार्टी को मिल सकता है। तो ऐसे में सिर्फ मराठा वोट ही, थोड़ा बहुत, वो भी पूरा का पूरा नहीं है, मराठा वोट के सहारे, जो कि पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि कुछ और पार्टियों को भी मराठा वोट मिलेगा, तो सिर्फ मराठा वोट के सहारे महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर पाएंगे। कहीं ऐसा न हो कि 125 सीटों की जिद करने वाली ठाकरे की पार्टी 25 सीटें भी चुनाव में न जीत पाए। अब इसे उद्धव ठाकरे का बचपना ही कहेंगे कि अभी बातचीत की टेबल तक तैयार नहीं हुए और अभी से अकेले लड़ने की बात कह रहे हैं। कई लोगों का तो ये तक कहना है कि इसी बचपने की वजह से, इसी तुनक मिजाजी की वजह से बीजेपी के साथ भी इनका गठबंधन टूट गया था और कांग्रेस के साथ भी अब टूट सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे के लिए हालात आगे और बेहद ज्यादा खराब होने वाले हैं? चुनाव के बाद कंडीशन बुरी हो जाएगी? कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।